जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर आप सभी पारा शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़रूरी बात करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए ही खास करके स्पेशल मैं बनाया हूँ, क्योंकि आपका यह कमेंट बार बार किसी न किसी का आ रहा है। तो आज आप यदि इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके उसके बाद जो है आपको इस कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आज मैं जुड़ा हूँ यहाँ पर हिंदी विद्यापीठ देवघर से लेकर के सारी बातों का रिप्लाई मैं आपको करने वाला हूँ, जो अभी तक आपने यहाँ पर हमारे पास कमेंट भेजा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हिंदी विद्यापीठ देवघर यहाँ 2013 से जो अभी नियुक्तियां हो रही है शिक्षक की, उसमें किसी भी प्रकार के कोर्स की मान्यता नहीं दी गई है, और जितने भी कोर्स किए थे उनकी यहाँ पर नियुक्ति नहीं हुई है। आपके मन में यह एक गलत बात बैठी हुई है कि सर इसका नौकरी हुआ है, उसका नौकरी हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जहाँ तक देखा है किसी की भी जो हिंदी विद्यापीठ देवघर से किए हैं उनकी नौकरी नहीं हुई है। ठीक है, अब रही बात कि आप पारा शिक्षक हैं और आपने यहाँ पर आईए जो है हिंदी विद्यापीठ देवघर से किए हैं या बीए हिंदी विद्यापीठ देवघर से किए हैं, तो आपका क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, देखिए, आप पारा शिक्षक हैं, अच्छी बात है, आपकी नौकरी पारा शिक्षक में नहीं जाएगी, क्योंकि जिस दिन हुई है उस दिन इसके लिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब जब होगी, यानी जब आप पारा शिक्षक आकलन परीक्षा देकर के जब अस्थायी होने लगेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो देखिए वहां पर आपकी समस्या आ सकती है। ठीक है, लेकिन अभी यदि आप पारा शिक्षक के पद पर ही बने रहना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि उस समय इसकी नियमावली में कोई प्रावधान नहीं थी और इसके पर कोई बात नहीं था। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात कि यहाँ पर कहना है आपका कि कुछ पारा शिक्षक जो है सर 1 to 5 में है, एनआईओएस से किए हैं। तो अब मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए, एनआईओएस एक अलग संस्था है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान है। अगर आपने एनआईओएस से किया है तो ये अच्छी बात है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एनआईओएस की मान्यता है और आप एनआईओएस से अगर इंटर किए हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन हिंदी विद्यापीठ देवघर से जहाँ तक की बात की जा रही है, तो आपके मन में जितने भी डाउट है उसको आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि आप अभी जितनी भी प्रमोशन भी है वो भी रुकी हुई है और इस पर अभी केस चल रहा है। हो सके कि आपकी जीत हो जाए तो आगे आने वाले भविष्य में जो है कि आपका सर्टिफिकेट का मान्यता हो जाए। लेकिन फिलहाल यदि आप किसी भी प्रकार की वैकेंसी में इसको लगाना चाहते हैं, चाहे आप जेटेट पास करके सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो बीकॉम किए हैं या बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, वो मान्यता यहाँ पर नहीं चलेगी और आपकी बहाली 6 to 8 में नहीं होगी। अब रही बात कि आपने आईए कहीं से भी किया है, बीए बीकॉम हिंदी विद्यापीठ देवघर से किया है, क्या होगा, तो आप 1 to 5 के टीचर बनेंगे। ठीक है, आप 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप 6 to 8 के शिक्षक यहाँ पर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाएंगे और हिंदी विद्यापीठ देवघर से वैलिड आपकी नहीं होगी। एक और कमेंट आया हुआ था कि सर जी यहाँ पर मैंने जो है इंटर ही किया है। तो देखिए, इंटर किया है तो आपका कहीं का वैलिड नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पारा शिक्षक में है तो पारा शिक्षक में ऑलरेडी अपने पद पर बने हुए रहिए, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो देखिए, हिंदी विद्यापीठ देवघर से लगभग आपके मन में सारे कमेंट का यहाँ पर जवाब मिल गया है। यदि इसके बाद भी किसी को किसी तरह की समस्या रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। और विशेष यदि आपको अधिक जानकारी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका भी कमेंट पढ़ने के लिए तैयार रहूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पारा शिक्षक से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट, यानी झारखंड में शिक्षा विभाग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारियां और तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें हम आपके लिए स्पेशल करके पारा शिक्षक आकलन परीक्षा, जेटेट परीक्षा, जेएसएससी से संबंधित सारे लेटेस्ट अपडेट को लेकर के आपके बीच उपस्थित होते रहता हूं। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।